मिस्टर साव घर आता है। घर आते ही फादर से मिलता है। साव के फादर बोलते हैं, अच्छा हुआ तुम आ गए और मीठू को छोड़ दिए। अब तुम अपना पोस्ट ले सकते हो और काम शुरू कर सकते हो। साव बोलते हैं कि मैं वापस आया हूँ मगर मीठू को छोड़ा नहीं हूँ, ना ही उसे छोड़ूंगा। और मुझे पता है कि कंपनी में बहुत बुरा हालत चल रहा है अभी, तो मैं ये ठीक कर सकता हूँ। आप जानते हैं अच्छी तरह से। साहब के फादर बोलते हैं, अगर तुम उसे नहीं छोड़ते तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जबकि तुम्हें पता है कि कंपनी में क्या हालत है और तुम्हें इतना ही चिंता हो रहा है, तो तुम वापस क्यों नहीं आ जाते कंपनी में उसे छोड़ के। साओ फादर को बोलता है कि मैं मीठू को नहीं छोड़ूंगा और वहाँ से चल देता है बाय करके। साओ रूम पे आता है तो देखता है मीठू वहाँ नहीं है, तो मीठू को कॉल करता है और पूछता है कि तुम कहाँ हो और तुम रूम पर अभी तक नहीं आई। मीठू कहती है, मैं अभी कहीं और जा रही हूँ, मैं डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, अभी मैं कुछ करना चाहती हूँ, अभी डिग्री ली हूँ तो कुछ अपने दम पे कुछ करना चाहती हूँ। और मीठू डॉक्टर ली के साथ जा रही होती है। मीठू फ़ोन रखती है। उसके बाद डॉक्टर ली बोलता है कि तुमने मेरे बारे में क्यों नहीं बताया, तुम मेरे साथ जा रही हो और कहीं और रूम लेकर आ रही हो। मीठू कहती है, अगर तुम्हारे बारे में बताती तो उसे चिंता होता, मैं ये नहीं चाहती। मीठू को डॉक्टर ली उसके रूम तक छोड़ता है और सामान सरियाने लगता है। तो मीठू कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, ये रहने दो, मैं ये खुद कर लूँगी और बहुत देर हो चुका है, अब तुम्हें वापस रूम पर जाना चाहिए, रात होने वाली है। डॉक्टर ली कहता है, तो क्या हो गया, मैं यहीं रह जाऊँगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, पहले भी साथ रहा हुआ हूँ। मीठू कहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम काफ़ी थके होगे, वापस चले जाओ, और उसे वापस भेज देती है। दूसरी तरफ नेक्स्ट सीन में मिस्टर साव कंपनी में वापस आ जाता है काम के लिए, टेस्सिरो कंपनी में, और उसका वेलकम मिस्टर सैंग करते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर ली लाइन में लगा हुआ रहता है, तो उसके आगे का लेडी वो चॉइस दे रही थी कि फ्रूट वेजिटेबल वाला ही चाहिए बर्गर, उस तरह का नहीं रहता उसके पास। तो डॉक्टर ली कहता है कि जल्दी करने के लिए, तो वो लेडी कहती है कि लाइन में रुका नहीं जाता। दोनों बहस करते हैं। फिर वापस डॉक्टर ली जा रहा होता है वहाँ से, कैफ़े से, तो वहाँ वो लेडी भी आती है बाहर, तो उसका सैंडल टूट जाता है। तो डॉक्टर ली को कहती है कि 1 मिनट पकड़ने के लिए, और दूसरा सैंडल का भी हाई हील तोड़ के पहन के वापस चल जाती है। और डॉक्टर ली देखकर चौंकता है कि किस तरह का लड़की है। डॉक्टर ली पार्सल लेके अंदर आता है, सभी को खाने के लिए देता है। देखता है कि सभी लाइन में है, तो कहता है कि तुम सब लाइन में लगे हो मेरे लिए, इतना फॉर्मेलिटी करने की क्या ज़रूरत है, ये लो और सभी को बांट दो। फिर वहाँ पर कोई नहीं हिलता, सभी कोई लाइन में ही रहते हैं। तो डॉक्टर ली कहता है कि क्या हुआ, आखिर सब लाइन में क्यों हो। तभी वहाँ हॉस्पिटल के हेड आती है, और वो लेडी और कोई नहीं रहती है, वही लेडी रहती है जो डॉक्टर ली पहले बहस किया था, और सभी को काफ़ी अच्छा खासा लेक्चर सुनाती है कि डिसिप्लिन में रहने के लिए, लेट नहीं होने के लिए और रूल रेगुलेशन से काम करने के लिए सभी को सुनाती है। डॉक्टर ली इधर उधर करते रहता है। वो लेडी कहती है डॉक्टर ली को, चलो तुम मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करना है। और ये डॉक्टर रहती है यहाँ की हेड बनी हुई नई, और इसका नाम रहता है डॉक्टर फंक। तो डॉक्टर ली अंदर जाता है तो सभी बाकी स्टाफ और डॉक्टर दोनों उन दोनों का बात सुनने के लिए बाहर डोर पर ही खड़े हो जाते हैं और दोनों का बात सुन रहे होते हैं। और अंदर में डॉक्टर फंक डॉक्टर ली को कहती है कि तुम अब ऑपरेशन नहीं करोगे 1 सप्ताह के लिए। तो डॉक्टर ली कहता है, क्या 1 सप्ताह, ये तो बहुत दिन है, आखिर ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं अच्छा ऑपरेशन करता हूँ। तो डॉक्टर फंक बोलती है, मैं तुमसे थोड़ी देर पहले मिला था तो तुम्हें पार्सल दिया, तुम्हारा हाथ दर्द किया, यानी तुम्हारा हाथ अभी ठीक नहीं है, चोट लगा हुआ है, इसलिए 1 सप्ताह बाद ही तुम काम पे आ सकते हो ऑपरेशन के। तो डॉक्टर ली कहता है कि
तो इतना दिन मैं क्या करूँगा? मेरा काम अच्छा से कर रहा है हाथ, मैं काम करना चाहता हूँ ऑपरेशन में। तो डॉक्टर फंक बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम नहीं करोगे, तुम क्लिनिक पर बैठे हुए। सुनाने के बाद डॉक्टर फंक वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद डॉक्टर ली कहता है कहाँ जा रही हो, मुझसे डर के वापस आओ। तो डॉक्टर ली का कलीग डॉक्टर कहता है कि ऐसी बात है, तो वापस उसके मुंह पे जाकर बोल के बताओ। तो डॉक्टर ली कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर बाकी डॉक्टर ली के कलीग उस डॉक्टर ली से पूछता है कि आखिर तुम डॉक्टर फंक से कब मिले, आखिर तुम्हारा मुलाकात कैसा रहा, और कहीं उस पर भी तो लाइन नहीं मार रहे हो। डॉक्टर ली कहता है उस पर लाइन कौन मारने जाएगा, उससे फ्लर्टिंग करने, हिटलर की तरह है। मगर डॉक्टर ली कोशिश करता है कि उसे ऑपरेशन करने दिया जाए और उससे बार बार रिक्वेस्ट करता है, मगर डॉक्टर फंक नहीं मानती। दूसरी तरफ टेक्सीरो कंपनी में मीटिंग बैठा हुआ रहता है। आखिर इतना पुअर परफॉर्मेंस हो रहा है तो इसको ग्रोथ करने के लिए, और इस मीटिंग में मिस्टर शाह भी रहते हैं, उसके फादर, और यहाँ मिस्टर सैंग भी है। निर्णय यही निकलता है कि अब कुछ बढ़िया सा डिज़ाइन बनाया जाए, तभी जाकर कुछ हो सकता है। टेक्सीरो कंपनी में ही वहाँ पर सीवे आती है काम पे, तभी वहाँ पर अब हेड बना दिया गया है किसी और को। सीवे अपने टेबल पर जाती है काम के लिए, तो वहाँ कोई और बैठी हुई रहती है, तो वो सीवे कहती है कि ये मेरा सीट है। वो लेडी कहती है अब मिस्टर लीन यहाँ नहीं है, तो यहाँ का हेड डिज़ाइनर मुझे बनाया गया है, मुझे सारा मैनेज करना है, इसलिए अब मैं यहाँ बैठूँगी और तुम जाकर कहीं और बैठो, उधर जाओ, तुम्हारा अब से वो सीट है। सीवे कहती है ये मेरा सीट है, मैं यहाँ बैठती हूँ हमेशा। तो ये बहस करती है, तो वो लीड डिजाइनर बोलती है कि मैंने कहा ना जाओ उधर, वहाँ जाकर बैठो, नहीं तो तुम्हें यहाँ से निकाला भी जा सकता है। सीवे वहाँ जाकर बैठ जाती है, तो वहाँ पर हेड डिजाइनर बोलती है कि मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ। तो सीवे कहती है कि मैं ये काम नहीं करती, मैं यहाँ डिजाइनर के रूप में हूँ, तो डिजाइनर का काम करूँगी। तो वो हेड डिजाइनर बोलती है कि तुम ऐसा नहीं बात मानो, तुम्हें निकाला जा सकता है। तो अब क्या करे, चली जाती है और लीड डिजाइनर उसे पैसा दे देती है हेड डिजाइनर। तो वो पैसा लेकर जल्दी से जाती है, क्योंकि इसको 10 मिनट टाइम मिला हुआ रहता है, और 10 मिनट में लेकर आती है और वो पैसा वापस दे देती है जो वो दी रहती है, और उसके साथ 10 रुपये लगा देती है कि ये लो मेरे तरफ से एक्स्ट्रा और वापस रख लो। इस पर तो उसका पारा गर्म हो जाता है लीड डिजाइनर का, और वो उस कॉफ़ी को फेंकते हुए उसे डांटती है। तभी वो कॉफ़ी जाके हॉट कॉफ़ी सीवे के हाथ पे लग जाता है और जलन हो जाता है। तो लीड डिजाइनर कहती है कि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये गलती से हो गया, इसमें तुम्हारा गलती है। नेक्स्ट सीन में सीवे का एक्स बॉयफ्रेंड जॉब में काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका हुआ रहता है। अब वो मैनेजर बन चुका हुआ है अच्छे खासे कंपनी का, और अपने बॉस से बात कर रहा होता है, और उसके बॉस बताते हैं कि किसी को जॉब की बहुत ज़रूरत है, उसने पर्सनली मुझे मिलने को कहा है, वैसे तो नहीं मिलता, मगर आज मिलने के लिए बोला हुआ है तो मिल रहा हूँ, टाइम तो हो गया, अब आने वाली होगी। तभी वहाँ सीवे आती है, तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड देखता है तो चौंक जाता है। सीवे उसको देखती है अपने एक्स बॉयफ्रेंड को, तो कह देती है बॉस को कि अब मैं यहाँ काम नहीं करूँगी, और वहाँ से चली जाती है। तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है बॉस को कि मैं 2 मिनट में आया, और चल जाता है सीवे के पीछे ढूंढने के लिए, मगर उसे नहीं मिलता क्योंकि सीवे छुपी हुई रहती है वहीं साइड में। सीवे नेक्स्ट सीन में वापस घर पहुंचती है, तभी उसका बॉयफ्रेंड भी साइड में इंतज़ार कर रहा होता है और उससे मिलता है और उसको रोकता है। तभी उसके हाथ टच होने से सीवे का हाथ जला हुआ रहता है कॉफ़ी से, तो वही दर्द करता है। तो सीवे अपने एक्स बॉयफ्रेंड को अंदर आने देती है, और उसका एक्स बॉयफ्रेंड पूछता है कैसे हो,
और उसका बैंडेज लगा देता है हाथ में। शिवा कहती है ठीक हूँ। तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है कि तुमने मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए तुमने छोड़ दिया ना, अब मैं काफ़ी ग्रोथ कर लिया हूँ। तो शिवा इस बात पर नज़र नहीं मिला पा रही होती है। नेक्स्ट सीन में नेक्स्ट डे कंपनी में उसके मैनेजर आता है और सभी को डांटता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, कोई भी ढंग का डिज़ाइन नहीं है, इस डिज़ाइन पर काम होगा, डिज़ाइन ढंग का बनाओ। कोई भी ठीक से काम नहीं कर रहा है और सभी को खड़ी खोटी सुनाकर वहाँ से चला जाता है। सभी वहाँ स्टाफ आपस में खुसर फुसर कर रहे होते हैं और कुछ बात कर रहे होते हैं कि लगता है अब कोई नया डिज़ाइनर हायर करना होगा। सीन में मीडू डॉक्टर ली के पास आती है उसके रूम पे उससे मदद मांगने के लिए, और डॉक्टर ली पहले से ही सैड बैठा हुआ रहता है। तो मीडू पूछती है क्या बात है, इतना सैड क्यों बैठे हो। डॉक्टर ली बताता है हॉस्पिटल में नई हेड डॉक्टर आई है, उसकी वजह से समस्या हो रहा है, मुझे कुछ करने ही नहीं देती। तो मीडू कहती है कहीं तुम उस पर लाइन तो नहीं मार रहे हैं। डॉक्टर ली कहता है उस पर लाइन भी मारना सबसे बड़ा गलती होगा। मीडू कहती है ठीक है तो वो छोड़ो, मेरी मदद करो, और बॉक्स से कुछ सामान निकाल रही होती है।